मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में आज तो सबसे पहले मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं और वो है कोरोना के हवाले से। अगरचे इस लड़ाई में हमें बड़ी कामयाबी मिली है, पाकिस्तान के बारे में दुनिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काबिल तकलीद मिसाल करार दिया और इसे उन 7 ममालिक में शामिल किया है जिनसे दुनिया को सीखना चाहिए। लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान में जो कोरोना का खतरा है वो भी टला नहीं है। कुछ जगहों से कोरोना केसेस बढ़ने की इतलात हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हमने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। इस हवाले से खास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है और ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस खतरे से उसी तरह महफूज रखे जिस तरह से पहले महफूज रखा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ एहतियात है और उसे हमें अभी भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा 2 और अहम इशूज़ हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक तो मोटरवे वाक़े के हवाले से आज अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है और उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस वाक़े और पुलिस में जो सियासी मुदाखलत है उस पर तशवीश का इजहार किया था। दूसरा, एहतसाब के केसेस के हवाले से अभी भी बात चल रही है। पिछले दिनों कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नैब ने कुछ हुकूमती इक़दामात के हवाले से इंक्वायरियों का आगाज़ किया है जिसमें वज़ीर आला के हवाले से अराजी अलॉटमेंट, करंतना मराकज़ और कफालत सेंटर्स में शिकायत पर तहकीकात शामिल हैं। और फिर एक और बड़ा अहम फैसला आया है जो कि शुगर इंक्वायरी के हवाले से एक जो कमेटी है CIT वो बना दी गई है जो कि इस हवाले से तहकीकात करेगी। आज आहत चीमा केस के हवाले से भी अहम खबर आई कि नैब की दरख्वास्त पर ही अराजी अलॉटमेंट केस की तहकीकात जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं और आहत चीमा को इस केस से बरी कर दिया गया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे मेहमान मौजूद होंगे, तारुफ करा दूं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब। नदीम असगर कारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे, कारी साहब आपके बहुत शुक्रिया। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ आज की बहस में इस डिबेट में शामिल होंगे। मैं अब्बासी साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने भी तशवीश का इजहार किया, आप लोगों का बड़ा एजेंडा था कि पुलिस को गैर सियासी जो है वो बनाया जाए। एक तो ये केस है, बट एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि पुलिस जो है वो क्या अभी भी जो है वो सियासी है? किस तरह से देखते हैं ये सारे माहौल में जो हुकूमती कारकर्दगी या हुकूमत के रिस्पांस के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है, पुलिस के रिस्पांस के हवाले से? बहुत शुक्रिया रहमान। सीधा सीधा आप पे सवाल पे आते हैं। बिल्कुल मैं आपकी ये तस्लीम करता हूँ कि जो पुलिस को हमने रिफॉर्म करना था और इसको सियासत से पाक करना था, जो हमारा एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा KPK में, और शायद अगर इलेक्शन हमारा KPK में जो 2/3 मेजॉरिटी लेने की वजूहात में से अगर एक टॉप वजह हो वो ये था कि हमने वहाँ पुलिस को गैर सियासी भी किया, प्रोफेशनल भी किया। यहाँ शायद यही वजह आप तनकीद भी करते हैं कि हम 6 IGs बदल चुके हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब नया कोई IGs को लगाते हैं उसको अपना टास्क देते हैं, फिर उसको 2-4 महीने देखते हैं और फिर 3-4 चीज़ों पे, एक तो उनकी परफॉर्मेंस है कि वो रिफॉर्म कर रहे हैं, इस्लाहात ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। दूसरा ये कि पुलिस जिस तरह के पंजाब की पुलिस का जो हाल था हम समझते हैं कि उसको प्रोफेशनल तो क्या वो बाज़ केसेस में तो क्रिमिनल पुलिस बनी हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए कितना कोई कमिटमेंट शो कर रहा है। अगर हम पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कारकर्दगी से और मुतमईन होते तो शायद ये 6 IGs ना बदलते, हम 1 या 2 IGs के बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से डिसप्लेजर होता है लीडरशिप की तरफ से अगर कोई इतना टॉप का ऑफिसर जो है वो परफॉर्म ना कर सके। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बदनाम तरीन जो डिपार्टमेंट्स जिनके थे, जिनका आवाम से रब्ता रहता है, उनमें एक पंजाब पुलिस थी। बहुत बेहतरी है, एज एन MNA मैं देखता हूँ कि बहुत चीज़ें बेहतरी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कोई अभी अपनी कामयाबी अनाउंस कर सकते हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग। काम करना आप कह रहे हैं बाकी है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप का विजन भी है, मैसेज भी है,
लेकिन एक क्रॉनिक उसमें बीमारी है जो 35 साल में पाली गई है, तो उस कैंसर को ठीक करने में मेरे ख्याल टाइम लगेगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है और ये रिमार्क्स जो है वो दिए हैं कि इसको जो है वो गैर सियासी होना होगा, फिर इससे पहले जो है वो तबादलों के हवाले से भी जो है बहस होती रही। अभी इस केस में भी देख लें ये जो रिस्पांस आया, अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो हमने देखा कि बताया गया कि मुल्जिमान तक जो है वो पहुंच गए। बट क्या पुलिस का सफर वो जो गैर सियासी होने की तरफ है वो शुरू हो चुका है? पता नहीं जी कौन सा सफर शुरू हुआ है। अगर आप सीसीपीओ की गुफ्तगू सुने जो उन्होंने फरमाई है, जिसके बाद तमाम जो गुजरा हैं वो उनकी हिमायत में उतर आए। तमाम गुजरा नहीं, शीरी मजारी साहिबा ने उसकी भरपूर अंदाज में उसकी मजम्मत की है। फवाद चौधरी साहब ने भी दबे अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। मगर उसके अलावा राजा बशारत साहब ने कल कहा कि ये तो कोई वजह नहीं है कि इनको हटाया जाए। इसी तरह असद उमर साहब ने बोला कि कोई उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है जो उनको हटाया जाए। यानी एक सीसीपीओ है जो ये कह रहा है कि खातून रात को, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो रात को घर से क्यों निकली, और इस बात पे हैरान हूँ कि वो जीटी रोड से क्यों नहीं गई, मोटरवे से क्यों गई, और इस बात पे हैरान हूँ कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। इस बात पे वो हैरान नहीं है कि एक मोटरवे खुली हुई है, 6 महीने से खुली हुई है, लेकिन वहां पे कोई पुलिस की सुपरविजन नहीं। वहां पे खातून को रोका जाता है, उस पर जिनसी तशद्दुद किया जाता है, उसे रेप किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है उसके बच्चों के सामने, और इस सब के बावजूद पुलिस वहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। वो फोन करते हैं, एक पुलिस का इदारा कहता है हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरा इदारा कहता है हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। FWO जो एक इंजीनियरिंग की कंपनी है जिसके पास ठेका था, उसके पास फोन कॉल पहुंच जाती है कि इस तरह एक ज्यादती हो रही है तो आप कुछ करें। अब ऐसी पुलिस के मुतालिक आप क्या कहेंगे जहाँ पे वो शख्स जो मुहाफिज है वो इस तरह शुरू कर रहा है? वो तो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि 5 या 6 IG बदले गए। फिर आपको वो DPO भी याद होगा जिसको कहा गया था कि जाके डेरे पे माफी मांग के आओ अगर रहना है। आपने ये भी देखा कि एक दिन या 2 दिन में 3 जो सेक्रेटरीज हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। अब इसका जरा आप मुवाजना करें कराची के साथ, जहाँ पे सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमें एक IG नहीं चाहिए। अच्छा या बुरा अफसर, इससे गर्ज नहीं है, लेकिन वहां पे वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम होते कौन IG बदलने वाले, और IG जो है उसको उनकी मुखालफत के बावजूद रखा जाता है वहां पे, और वो अच्छे अफसर हो। लेकिन जब सूबाई हुकूमत कहती है हमें कोई और IG चाहिए, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं यही IG होगा। और एक ये है जहाँ पे एक CCPO के कहने पे पंजाब में IG को तब्दील कर दिया जाता है, किसी एक शख्स के कहने पे DPO को कहा जाता है कि डेरे पे आके माफी मांगो। तो आप मुझे बताएं ये कौन सी सियासी इंटरफेरेंस है जो यहाँ पे रुकी है? ये किस किस्म की गवर्नेंस है जो पंजाब में चल रही है? हम तो समझने से कासिर हैं। ठीक, राइट। मैं कार्य साहब, ये जो है वो इस केस में हमने देखा कि कुछ ही 72 घंटों के अंदर अंदर, और ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि एटलीस्ट मुल्ज़िमान की जो है वो शनाख्त हो गई है। एक ये रद्द अमल है। फिर भी क्या पुलिस को मोरद इल्ज़ाम ठहराना या पुलिस पर तनकीद करना या CCPO के इस्तीफे का मुतालबा करना ये बनता है? पहली बात यह कि मैं जो 72 घंटे में वहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात पे तो पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें शाबाश देनी चाहिए। जो आपने बात की है CCPO की स्टेटमेंट पे लोगों को इतराज़ था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके ऊपर लोगों का इतराज़ है, और मैं समझता हूँ कि वो लोगों का जायज़ उनके ऊपर इतराज़ था। जैसे फवाद चौधरी साहब का भी जिक्र आता है, शहरी का भी जिक्र आता है, मजारी साहिबा का। देखना यह है कि इतने बड़े ओहदे पर बैठकर उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मेरे भाई ने एक बात पहले की। अच्छा, वैसे अब उनसे वज़ीर आला ने आपसे जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये वजाहत तलब कर ली है, और उन्हें कहा गया है कि वो अपना ये जो बयान है वो तो मैं मानना उनका हक है, वो तो उनसे पूछ सकते हैं। जो मैंने अवामी तौर पर या जिस सौदे पर वो बैठे हैं उस पर उन्हें ये बात मुनासिब उनके मुंह से नहीं लगी। जैसे मेरे भाई ने कहा कि 5 जो मुसद्दिक साहब ने तो सिंध की नुमाइंदगी कर दी, जो मैं कहना चाहता था, लेकिन जो इन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स नहीं हो सकी 5 IGs, ठीक है,
चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है ओहदों को तब्दील करना, लेकिन देखने वाली बात है कि नासिर दुरानी साहब को, जिसका इनको ने अभी जिक्र किया है कि जी KPK में हम जो दूसरा इलेक्शन जीते हैं, वो बुनियाद जो है वो वहाँ पर हमने पुलिस रिफॉर्म्स की थी। भाई अगर आपने वहाँ पर सेकंड इलेक्शन जीता है, जो कि रिकॉर्ड है, इससे कोई इनकारी नहीं, तो फिर पंजाब में उसे लाकर आपने हफ्ते बाद क्यों वापस भेज दिया? अगर वो रिफॉर्म्स होती तो आज ये मोटरवे वाला वाकया ना होता। देखें, सिंध में कुत्ता काटे तो शोर मच जाता है, तो क्या वजह है कि दरिंदे यहां पर घूम रहे हैं और उनको नकेल डालने वाला कोई नहीं है? तो उसकी बुनियादी वजह है कि सियासी मुदाखलत जो है वो पुलिस के महकमे में सबसे ज्यादा है। देखिए, मैं जमीनी हकायक जानता हूं, मैं लोकल बॉडीज को भी देखता हूं, सबको देखता हूं। आज पंजाब में कोई भी DSP किसी MNA MPS की इजाजत के बगैर खुद नहीं लग सकता, मेरिट पर नहीं लगा। SHO जो है वो मेरिट पर नहीं लगा हुआ, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? ठीक है, मगर ये रिफॉर्म्स वाला सदाकत भाई साहब, ये तो आप लोगों की बड़ी प्रायोरिटी थी, और अभी टाइम भी गुजर चुका है, मतलब 2 साल जो है वो हो चुके हैं आपकी हुकूमत को आए, तो ये रिफॉर्म्स पर कहीं ना कहीं पर जो है वो काम तो शुरू हो जाना चाहिए था। पहले 2 बातें हैं, एक तो पुलिस की कैपेसिटी है और दूसरा जो रिफॉर्म जो हमारा एक ख्वाब है, या जो हमारा एक टारगेट है, या हमारी एक जाना है, जो हमारी मंजिल है। पहली बात ये कि आज पुलिस कम से कम ये एक ब्लाइंड किस्म का वाक़या था और बड़ा तकलीफ दे और बड़ा दुख वाला वाक़या था। कोई भी इंसान जो जिसके अंदर दिल है, उसको ये जब सुनता है वाक़यात तो उसको ये नहीं, उसका दिल लरस जाता है इस वाक़े से। किसी जगह पे भी हो और कोई भी इदारा हो, मैं कहता हूँ मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ जो ये वाक़या एक MNA के तौर पे मेरे MNA होते हुए हुआ। लेकिन अब ये है कि वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, उस पर रिस्पॉन्स है, और पुलिस ने अगर शनाख्त कर लिया तो मुश्किल काम यही था। इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो नहीं पकड़ा जाएगा, इंशाल्लाह पकड़ा भी जाएगा और सज़ा भी मिलेगी। बहरहाल इस तरह के वाक़यात रोकने। जहाँ तक बात ये कि हमने असद दुरानी को हमने ही उसको, वो हमारी फाइन थी और उन्होंने ही काम किया और हमारे नीचे ही काम किया। अगर हम KPK में बदल सके हैं तो पंजाब में क्यों नहीं बदल सका? इसका सवाल में ही जवाब है कि पंजाब की पुलिस को बदकिस्मती से एक, हम समझते हैं कि पॉलिटिकल एक वर्ड वो यूज़ नहीं करता मैं, चलें, ख़ास तरह की सियासतदान, सियासी सोच रखने वालों ने उनको पनपा, उनको परवान किया, चढ़ाया और पुलिस को खालिस्तन सियासी मकसद के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, मुखालफों को दबाने के लिए, पुलिस मुकाबले करने के लिए इस्तेमाल किया। और एक तो आपको पता बड़ी खौफनाक रिपोर्ट थी कि कोई 2500 इन्होंने क्रिमिनल भर्ती किए थे ये नून लीग के दौर में, तो वो है। और ये वाकई अब सियासी मुदाखलत पहले के निस्बत आपको कम नजर आ रही है, उतनी है या बढ़ गई है? ये तो मैं लाइव TV पे कहता हूँ, मेरे नीचे 5 थाने आते हैं और मुझे शायद ऐसे उसके नाम भी नहीं पता, मैं आपको ये दावा करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैक्सिमम हम CPO को कहते हैं कि ये इशू है, SHO नहीं देख रहा तो इसको करें। मेरे नहीं ख्याल कि माहौल बदला है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इमरान खान साहब के आने से, उनकी तकरीरों से, अवामी शऊर से। लोगों की भी जरा सी बात है, लोग वीडियो बना के भेज देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं मुसद्दक साहब को की बात को पार्टली मानता हूं कि जो आपने बर्बाद किया था वो हम ठीक नहीं कर सके। जिस तरीके से आपने बर्बाद किया, जिस तरीके से इदारों के साथ यहाँ खिलवाड़ हुआ, मैं उस हद तक मानता हूं कि मुदाखलत जो है वो बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। अच्छा। देखें, आज आप वो कह रहे हैं कि उनको तो उनके नीचे SHOs जो लगे हुए हैं, मुझे नाम तक किसी का नंबर भी मेरे रहमान नजर साहब, ये मेरा भाई जो है, क्योंकि इलेक्शन जीते हैं, हो सकता है इनका अपनी आवाम के साथ उस तरह का रिश्ता ना हो, इनको वो इस काबिल ना समझते हो जो इनके पास ना आते हो, वरना पंजाब की पॉलिटिक्स में थाने की सियासत ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। ये मैं एग्री करता हूं, मैं मान ही नहीं सकता। इसी बात का मैं गिला करता हूं। अच्छा, दूसरा कि पंजाब में सियासत करने वालों ने 30 साल में सियासत की। बात सुनिए, थाने की सियासत जो है वो पंजाब में हमेशा रही है, पाकिस्तान में हमेशा रही है, KPK में थोड़ी हमेशा कम रहती है, लेकिन बलोचिस्तान में भी कम होती है, लेकिन पंजाब में खुसूसी तौर पर। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है हमें सारा गलत था, ये ठीक करने के लिए आए थे, इनके पास प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम लेकर आए थे। देखना ये है कि जब ये कहते हैं कि जब ऊपर ठीक होगा, प्राइम मिनिस्टर ठीक होगा, तो नीचे सब कुछ ठीक होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद है,
चीनी, आटा, दालें, सारी चीज महंगी, करप्शन होगी, 7 अरब 700 अच्छा। दवाइयां महंगी होगी। आज अगर आईजी ये ठीक लाते, नासिर दुरानी से ये काम लेते, तो आज इनको ये वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो लाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर दुरानी भी जो हमारा ही ब्रांड है ना, देखें आपका हमारा ब्रांड था, ब्रांड। तो फिर उस ब्रांड को आप पंजाब में लेकर आए। पंजाब में हालात नहीं है, और बड़ा से बड़ा ले जाए वो नहीं, अब्बासी साहब आप उसको लेकर आए थे, उस शख्स को जो उसकी इतनी खिदमत थी, जिसकी आप तारीफें करते, एक हफ्ते बाद आपने उसको चाय भी नहीं पिलाई और वापस भेज दिया था। हमारा हम ये कहते हैं कि जब आप रिफॉर्म्स करते तो आज ये वाकयात ना होते, आज पुलिस की मुदाखलत कम होती। मेरा शहबाज शरीफ से इख्तलाफ है, मैं सियासी उनका मुखालिफ हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मगर ये बार बार जो है वो जोर दे रहे हैं डॉक्टर मुसादिक मलिक साहब के, ये जो लेगेसी है कि पहले इतना काम खराब है कि हमें ठीक करने में जो है वो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। देखिए, पहले तो मैं एक बड़ी अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करूंगा। आप रिफॉर्म तक ले गए, आपने बड़ी अच्छी बात की, और मेरे भाई ने भी बोला, अब्बासी साहब ने, कि उनका टारगेट ये है कि उन्होंने रिफॉर्म करनी है जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन क्या ये भी इनका टारगेट है भाई कि औरतों के मुतल्लिक सेक्सुअल हरासमेंट की तरह की और हेट स्पीच वाली जो गुफ्तगू है वो पुलिस के CCPO करे? यानी आप लाहौर की ख़वातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि अगर वो 6 बजे के बाद या अंधेरे के बाद बाहर निकलेंगी तो वो जिम्मेदार खुद हैं? आप क्या उनको पैगाम दे रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि इनके दिमाग में फ्रांस होगा जो ये रात को निकल पड़ी घर से, जहाँ पे रेट ऑफ लॉ है, तो यहाँ पे किस चीज़ की रेट है अगर रेट ऑफ लॉ नहीं है? तो क्या आप एतराफ़ कर रहे हैं कि रेट ऑफ लॉ ख़त्म हो गई और एक ऐसा अफसर जो उस खातून को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मूरद इल्ज़ाम करार दे रहा है, क्या उसने हेट स्पीच नहीं की? क्या उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं की? सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब सिर्फ सेक्सुअल ओवरचर्स नहीं होता। अगर आप किसी भी खातून के लिए उसकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको नॉन कंड्यूसिव करते हैं, अगर आप किसी खातून को कहते हैं कि वो रात को बाहर नहीं जा सकती या मोटरवे पे नहीं जा सकती, और अगर वो हो तो जो भी क्राइम होगा उसकी वो जिम्मेदार खुद होगी, तो आप उसकी हरासमेंट कर रहे हैं। तो एक ऐसा अफसर जो हेट स्पीच करता है, एक ऐसा अफसर जो हरासमेंट करता है, और एक ऐसी रिजीम के अंदर जहां पे आप एक एक दिन में 2-2 सेक्रेटरीज रिमूव कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आप उसको रिमूव क्यों नहीं कर रहे? उसके खिलाफ जो कार्रवाई तो होगी वो तो होगी, लेकिन सवाल तो ये उठता है ये किस किस्म की रिफॉर्म आप कर रहे हैं जहां पे आप उस अफसर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कल असद उमर साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि उसने कौन सी गैर कानूनी हरकत की है, तो भाई उसने और करना क्या था? ना वो हिफाजत कर सका, उसके बाद उसने औरत को जो रेप हुई अपने बच्चों के सामने उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया। आप कौन से कानून को ढूंढ रहे हैं? आपके पास हेट क्राइम का लॉ है, आपके पास हैरेसमेंट का लॉ है, तो आपको कुछ समझ नहीं आई, लेकिन आप उसका दिफा कर रहे हैं। मां सिवा 2-3 ऐसे जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, ऐसे गुजरा हैं। दो पहलू हैं। एक बात है कि उनकी उस स्टेटमेंट को, मेरा ख्याल है एक हमारा फंक्शनरी है गवर्नमेंट का, एक दरमियाने लेवल का एक ऑफिसर है, उसने गलत बात की है जो बेसिकली उसको बयान नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब, IG, हर बंदे ने कहा कि गलत किया, किसी ने उसको ऑन नहीं किया। लेकिन एक उसके पीछे सियासत करना, चूंकि आपको उसकी अपॉइंटमेंट पे एतराज है और आप घुमा फिरा के कर रहे हैं, और उसके बयान को मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसका बयान गलत है। लेकिन एक पुलिस वाला पूछता है कि खातून अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूछ देता है कि खातून लंबे रास्ते से छोटे से क्यों नहीं गई, लंबे से गई है, हो सकता है किसी ने उसको मिसगाइड किया हो और वो उसमें इन्वॉल्व हो। खातून GT रोड से क्यों नहीं गई, उधर से क्यों गई है, हो सकता है कोई उसमें कोई क्रिमिनल किसी की माइंडसेट हो। ये पूछ लेने पे पूरी ऑपोजिशन इसको पॉलिटिक्स में वो लेके आना चाहते हैं। यस, उनके पहले से पॉलिटिक्स थी, उसके खिलाफ केस गया हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि उनका बयान काबिल दफा है। लेकिन साथ साथ जिस तरह वो गलत बात है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ जाती मामला है, वो भी इसको गलत समझ। मैं सर मुझे ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिनकी बात मैं जी डॉक्टर साहब जरा ब्रेक के बाद कर लें बात, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात कुछ हो जाए अब एहतसाब की। ये पिछले दिनों कुछ एहतसाब के हवाले से जो केसेस की खबरें आई हैं
उसमें हुकूमती इक़दाम के हवाले से नैब जो है वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही है। एक तो उस्मान बुज़दार साहब अराजी अलॉटमेंट के हवाले से जो है वो इतला है कि नैब ने जो है वो उस पर इंक्वायरी का आगाज़ किया है। फिर जो करंतना सेंटर्स और जो कफालत सेंटर्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो शिकायत पर जो है वो नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और शुगर इंक्वायरी के हवाले से अब नैब को जो है वो गो हेड मिल गया है अदालती फैसले के बाद, जिस पर एक CIT जो है वो बना दी गई है। और ये तमाम के तमाम जो है वो इसके साथ आज आहत चीमा वाली जो है वो खबर वो भी हमारी नज़र से गुजरी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो अब केसेस आप देख रहे हैं, अब क्या जानिबदारी का तासुर इनसे खत्म होगा या कम होगा? देखिए, अभी 1.5 से पौने 2 साल से जेल में हैं। अभी आपने आज चीमा साहब का जिक्र किया, तो आज आप जरा सवाल पूछिए कि उनको अगर उनका मुकदमा खत्म कर दिया गया, एक और बात है कि मुकदमा चल रहा है, उनकी जमानत हो गई, लेकिन अगर उनका मुकदमा ही खत्म कर दिया गया है 1.5-2 साल उन्हें जेल में रखने के बाद, तो बताइए उनकी जिंदगी के 1.5 साल या पौने 2 साल जो उनको जेल में रखा गया वो क्यों रखा गया? कोई जवाब है किसी के पास? ये क्या मुआशरा है कि आप एक बंदे को पकड़ते हैं, उस पर एक मुकदमा बनाते हैं, जेल में डाल देते हैं? भाई कायम तो रहे उस पर। 1.5 पौने 2 साल उसको जेल में रखने के बाद एक दिन कहते हैं नहीं वो खुद ही नैब ने लिख के दे दिया कि वो हमारे से गलती हो गई, वो मुकदमा ही नहीं बन पाया, तो मेरे ख्याल में इसको छोड़े देते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस्तगासा दायर नहीं होता, 1.5 साल लोगों को जेलों में रखते हैं। आपने अभी देखा कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का जो जमानत के लिए मुकदमा पेश हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा उसके इक़्तिबासात आप खुद ही पढ़ दीजिए ताकि अवाम को पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी न्यूट्रल है नैब। जो एहसाल साहब का मुकदमा पेश किया गया और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुकदमा हाई कोर्ट में बेल के लिए गया, उस पर जो अदालत ने ऑब्जर्वेशंस लिखी वही पढ़ दीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। ये बात ठीक है कि आपने कुछ मुकदमात का जिक्र किया, मगर आप इससे पहले आपको EOBI के मुकदमे का नहीं पता, 24 अरब रुपए का, NICL के मुकदमे का नहीं पता, 44 अरब रुपए का है, मालन जब्बा के केस का नहीं पता आपको, जो मिनरल्स और मेटल्स का केस हुआ था उसका नहीं पता, जो BRT का केस हुआ था उसका नहीं पता आपको। तो ये केसेस चल रहे हैं, बने हुए हैं, खामोशी है। हमारे यहाँ अगर किसी के ऊपर इंक्वायरी शुरू होती है, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके बच्चे भी पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे इस्तगासा दायर हो जाए तो उसके बाद भी लोग घूम रहे हैं, वजीर भी हैं। तो आप मुझे ये समझाइए कि ये जो आपने जो थोड़ी सी बात की है, इसकी बैकग्राउंड में जब आपने आहत चीमा का जिक्र किया है, तो जरा आप खुद ही तबसरा कीजिए या अपने दीगर साथियों से पूछ के बताएं कि किसी की जिंदगी में से 1.5 साल पौने 2 साल काट लेने के बाद आप क्या आज कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने वैसे ही उसको जेल में डाला हुआ था। और ये जो 2500 क्रिमिनल अफराद का जिक्र किया मेरे भाई ने कि पुलिस में भर्ती किए थे, तो वो 2500 कहाँ है? कौन से 2500 निकाले गए हैं भाई? तो आपने वो क्रिमिनल अभी तक रखे हैं अगर क्रिमिनल थे। यानी आपसे जब सवाल पूछते हैं, कभी आप कहते हैं कि पुलिस क्रिमिनल है, कभी आप कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी मिली हुई है, कभी आप कहते हैं कि चीनी वाले माफिया हैं, स्कूल वाले माफिया हैं, आटे वाले माफिया हैं, अस्पताल वाले माफिया हैं, अदविया वाले माफिया हैं। जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं होता आप पुरानी हुकूमतों पर डाल के कहते हैं ये माफिया है। तो आप 5 साल के लिए आए थे, आप करने क्या आए हैं? ना आपसे नैब दुरुस्त हो रही है, ना एहतसाब दुरुस्त हो रहा है, ना चीनी नीचे जा रही है, ना आटे की कीमत कम हो रही है, ना अदविया की कीमत कम हो रही है। जो 2000 रुपए का अस्पताल में इलाज होता था वो 12,000 रुपए का हो चुका है। जब आपसे पूछते हैं, आप पूछते हैं पिछली हुकूमत, तो आपको अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि आप हुकूमत में आ गए हैं, और आपको आए हुए 2 साल हो गए। डॉक्टर साहब 1 मिनट दीजिएगा। सदाकत भाई साहब, ये जो केसेस है अब इनको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्यों अपोजिशन तो अभी भी जो है वो लगता है कि वो केसेस वही आपके बस हल्के हल्के चलते हैं, गिरफ्तारियों की जहां पर बात आती है, जहां पर एक्शन की बात आती है, वहां पर जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लोग जो है वो पकड़े जाते हैं। एक तो जो 2500 क्रिमिनल्स की मैंने बात की थी वो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसले में जज साहब ने लिखा था, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा। ब्रेक के बाद अगर डॉक्टर साहब सुनना चाह रहे हैं तो मैं सुना दूंगा। दूसरी बात ये कि बड़ा मज़ा का खेज बात होती है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मिलके कहते हैं कि देखें ना जी ये कानून है, बड़ा काला कानून है,
एज इफ ये नए नए लोग आए, आज जवान हुए और पाकिस्तान के निज़ाम के साथ इनका कोई कसूर नहीं है और सारा कसूर हमारा है। भाई ये कानून आपके दौर में 5 साल रहा और 5 साल इनके दौर में रहा, जब आप कहते थे कि जरदारी साहब बड़े, उन्होंने बड़े डाके मारे, बड़ा ये किया, पेट फाड़ेंगे, घसीटेंगे, उनके पेट से निकालेंगे, और ये कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब माशी दरिंदा है और चोर है, अब मैं अल्लाह भी माफ ना करे इसको, मैं माफ करूं। भाई उस वक्त आप सच बोल रहे थे। आज अब जो मासूम से बन जाते हैं कि जी जब आपके, जाहिर है मैं समझता हूं कि हमारा जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानूनी हमारा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे क्रिमिनल बच जाते हैं। एक आपने लेटली देखा कहीं अदालतों के एहतराम के साथ, एक हमारे सामने एक वाकया हुआ, एक पुलिस वाले को जो गाड़ी के नीचे आ गया, लेकिन कोर्ट में वो प्रूव नहीं हो सका। तो ये जो कोई बच जाए, अगर आज चीमा साहब हैं या कोई भी, मुझे उनका एहतराम है, कोई बच जाए तो इसका मतलब नहीं है कि आप खुद पवित्र है। ये जब फाइल होती हैं, केसेस होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती हैं, उसमें हजारों कागजों के होते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात नई चीज अप्रूव होती, तो लेकिन किसी को शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। जिसको शक है उन्हें कहें मेहरबानी करके पिछले 5 साल मेरे भाई डॉक्टर मुसद्दिक की जो लीडरशिप है उनके बयानात निकाल लें इन केसेस में, और बिलावल साहब, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लोगों के, मियां साहब के जो कारनामे हैं उनके बारे में बयान ले लें, फिर आप ड्यू प्रोसेस की बात करें। अच्छा। जब आप ना की अदालतों में जाएं, सुने, सलमान साहब को आपने छुपाया हुआ है, हसन साहब को आपने छुपाया हुआ है, हुसैन साहब को आपने छुपाया हुआ है, सलमान अपना वो क्या है इसहाक डार को आपने भगाया हुआ है, मियां साहब भी चले बाहर हैं, बीमार हैं, मैं क्या कह सकता हूं। उसके बाद आपको प्रोसेस, मेरा नहीं ख्याल कि आपको अखलाकी जवाब बनता है कि आप अदालतों की बात करें जब कानून बनाने वाले अदालतों से भागे हुए हों। एहतसाब वाले केसेस को लेकर जो बात हो रही है, अब आपको लगता है कि ये जो केसेस अब और आ रहे हैं तो नैब अब दूसरी तरफ भी थोड़ा जरा कार्रवाई कर रहा है या हरकत में आया है? रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले जो मेरे भाई बार बार एक केस है उसकी बात करना, मुराद सईद साहब वजीर मुवासलात हैं, मोटरवे पर ये वाक़या होता है, और आज वो जो कुत्ता काटने पर सिंध के ऊपर रोज कौमी असेंबली में तकरीर किया करते थे, क्या उसके ऊपर अभी तक उनका कोई ट्वीट आया? फिर शहजाद अकबर साहब पुलिस के साथ खड़े होकर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये इसकी सिफारिश जो है ये शहजाद अकबर साहब ने की है। अब आ जाता हूँ मैं इख्तिसाब की तरफ और इनके एक बयानों की तरफ, जो ये कह रहे कि जरदारी साहब ने ये कहा और मियाँ साहब ने ये कहा। अब्बासी साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं, जिनको चोर कहते रहे हैं, जिनको डाकू कहते रहे, जिनको लुटेरे कहते रहे, जिनकी फाइलें उठाकर लंदन जाते रहे, क्या उनको तो आपने साथ मिला लिया। अब आ जाए इख्तिसाब की तरफ, तो इख्तिसाब जो है वो तो देखें, पहली बात है, पहले दिन आज खुर्शीद शाह साहब कितने महीनों से जेल में बैठे हुए हैं। भाई हमारा इनके साथ मौकफ यह है, इख्तिसाब होना चाहिए। मैं खुद जाती तौर पर इसका हामी हूं, लेकिन होना यह चाहिए कि पहले आप इंक्वायरी करें, केस बनाएं और फिर उस केस को कोर्ट में लेकर जाएं, कोर्ट उसकी सजा सुना दे कि ये इसका केस आया। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास सब कुछ है, एक शख्स जो है वो 1-2 साल जेल में भी रहे, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती रहे, और वो उसके बच्चे जब स्कूलों में जाएं वो भी मुंह छुपाते फिरे कि तुम्हारा बाप जेल में बैठा हुआ है, तुम्हारा भाई जेल में बैठा हुआ है। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए। इख्तिसाब की जो डायरेक्शन है वो जितनी देर तक ठीक नहीं होगी, मैं समझता हूं हमने अगर गलत किया, हमने गलत फैसले किए, भाई आपके पास 2 साल है, आप तो अच्छे फैसले करें। साहब के केसेस के हवाले से जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं चाहूंगा जरा ब्रेक के बाद सली अब्बासी साहब से जरा पूछें कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई फिर इन केसेस के अंदर अगर इतना दमखम नहीं होता तो फिर ये केसेस जो है वो बनाए जब जाते हैं तो उस वक्त इन केसेस को लेकर जो है वो इतना शोर जो है वो क्यों मचाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो एहतसाब के केसेस पर बात हो रही है, सदाकत अली भाई साहब, सवाल आपने ब्रेक पर जाने से पहले सुन लिया था कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी नैब के हवाले से हवाला दिया जाता है। अब अपोजिशन जब कहती है कि आप तो कानून का हवाला दे रहे थे, वो कहते हैं कि जब इन कवानीन में तरमीम की बात की जाती है तो आप उन पर NRO का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और अब तो खुल के वज़ीर आज़म तक कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए इनको NRO नहीं देना। अच्छा, पता नहीं ये बड़े मासूम हैं ये हमारे ओपोजिशन वाले, या ये मासूम बनते हैं। जितने हमारे केसेस हैं उनके इनको अरबों याद है कि जी ये फलाना मालम जब्बा का इतने अरब का, NICL का इतने अरब का,
वो EOBI का इतने अरब का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। कोई करप्ट बंदा मेरी जमात में है, मैं कभी भी आपकी तरह उसको बाजमात डिफेंड नहीं करूंगा। अच्छा। दूसरी बात ये कि ये समझते हैं कि अब हम हैं और हम पकड़ के बंदों को, अपने बंदों को पकड़वा दें। भाई ये नायब है, इंडिपेंडेंट है, आपने इंडिपेंडेंट किया था, आपने चेयरमैन लगाया था। जिस तरह हमें लगा था कि मियां नवाज भी नहीं पकड़े जाएंगे, हमने ये मुजाहरा किया, वो मुजाहरा किया, इधर गए उधर गए, आप तो हिलते ही नहीं है भाई, आप एक ही बात पे हिलते हैं, हमें छोड़ दें। NRO का जो इल्जाम देते हैं वो हम झूठ बोलते हैं। 34 पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट मुत्तहिदा अपोजिशन देती है, अगर उसको हम अमल दरामद कर लें, मियां नवाज शरीफ आजम पूरा खानदान जो मुल्क से बाहर भागे हुए वो भी, और वो सारे बाहर हो जाएंगे, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के जितने केसेस हैं वो सारे फारिग हो जाएंगे। क्या 1 अरब से नीचे केस सारे खत्म कर दें? क्या 5 साल पुराने केस सारे खत्म कर दें? मनी लॉन्ड्रिंग को हमें ना पकड़े, वगैरह वगैरह। तो ये एक सीधा सीधा NRO है, और सबको पता है पूरे पाकिस्तान को 2 साल की ऑपोजिशन की कारकर्दगी यही है कि खुदारा साढ़े अब्बे बचा लो। डॉक्टर साहब, मगर ये अब क्योंकि ये नैब कवानीन को जोड़ा गया था जिनकी बात हो रही थी, अब FATF के हवाले से इजलास भी होने वाला है, और इस अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि जो है वो कौमी असम्बली का भी इजलास और फिर जो एक कंबाइंड सेशन है वो भी बुलाया जा सकता है। अभी भी ये दोनों चीज़ें जो हुकूमत कहती है कि इकट्ठी हैं या आप लोगों ने जोड़ रखी हैं, क्या FATF पर आपने कोई वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो अपनाई है, वही होगा जो पहले हुआ था, या फिर उससे कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है? देखें, अभी 1 मिनट पहले इन्होंने बोला कि नैब के चेयरमैन आपने लगाए थे। नैब के चेयरमैन की वीडियो भी हमने बनाई थी, और नैब के चेयरमैन की वीडियो जो है वो हमारे SAPM ने रिलीज की थी अपने TV चैनल पे। आप अगर किसी को ब्लैकमेल करते हैं, आप अगर इदारों को अंडरमाइन करने के लिए इनफरादी तौर पे लोगों को पेन अप्रोप्रिएट करते हैं, तो ये हमने किया था क्या? और हमारे ज़माने के अंदर इस तरह जो अभी हो रहा है कि मरियम नवाज 2 दफ़ा जेल, नवाज शरीफ जेल, शहबाज शरीफ जेल, हमजा को 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इस्तगासा नहीं दायर कर सके। ख्वाजा साद रफीक जेल, ख्वाजा सलमान जेल, मिफ्ता इस्माइल जेल, यानी कोई लीडर, शाहिद खान अब्बासी जेल, एहसन इकबाल जेल, किसी लीडर को आपने छोड़ा है? और अगर किसी पे कोई आपको केस नहीं मिलता तो आप 30 किलो हेरोइन डाल देते हैं उनकी गाड़ी में और उनको पकड़ लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आपके अंदाज हैं हुक्मरानी के, और जिस वक्त आप कह रहे थे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उस वक्त मैं सिर्फ नहीं हंस रहा था, पूरी कौम आप पे हंस रही थी कि आप बैठ के ये बताते हैं कि कौन किस दिन गिरफ्तार होगा। आपके रहनुमा कहते हैं, ये कहता था ना मुझे जेल में डालो, देखो मैंने इसको जेल में डाल दिया, वो नैब ने डाला था जेल में, तो आपको कैसे पता था कि जेल में डालने लगे? और जब आपने कहा कि मैं मूंछों से पकड़ के इसको काल कोठरी तक लेके जाऊंगा, तो आपको कैसे पता था कि उसकी गाड़ी के अंदर से हेरोइन निकल आएगी? तो जब आप इस तरह के बयान आप ये सारे बयान देके तो चले ये मेरी बात तो कर लेने दें, अगर आप चाहें तो मैं बोलता हूँ, अगर रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, उसमें क्या ऐसी परेशानी थी? लेकिन ये बातें आपको सुननी, अगर मुझसे नहीं सुनेंगे तो किसी और सड़क पे आपको सुननी पड़ेगी। तो ये किस किस्म का एहतसाब है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इस्तगासा दायर करना है, तो कर दें ना भाई, कर दें। अच्छा, आप कहते हैं कि हमारे बंदे, आपके बंदे कौन से आपके बंदे हैं जो 1.5-2 साल से जेल में है? भाई किसको सजा होगी? ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ से ही कंटिन्यू कर लें। विल कम बैक आफ्टर ब्रेक, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से वापस आकर आगाज करते हैं, एक ब्रेक ले। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, जरा जो आप पॉइंट जिस पर बात कर रहे थे वो बात मुकम्मल कर लीजिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी हुकूमत जो 5 साल का मैंडेट लेकर आए, उससे जब सवालात पूछे जाएं तो ये जवाब ना काफ़ी है कि ये पुरानी हुकूमतों का काम है, चाहे महंगाई के सवालात हों, चाहे तसाबात के सवालात हों। लेकिन मेरी गुजारिश यही है अपने दोस्त के ज़रिए, अब्बासी साहब के ज़रिए, कि कम अज़ कम इस वक्त जब इतने नाजुक मौके पे CCPO ने जो गुफ्तगू की है उसका नोटिस फौरी तौर पे लिया जाए। और इनका बहुत इन्फ्लुएंस है और मुझे उम्मीद है ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे अफसर को मामूल नहीं करेंगे और हिफाजत पे, जहाँ पर 50% कारा साहब, योर फाइनल कमेंट जी।
मेरे भाई ने पहले कहा, मैं उस पर ही आता हूँ, पहले कहा कि जी ये बचाने के लिए आपने इन्होंने एक मखसूस नाम लिया, लेकिन ये बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारी सिलाई वाली बाजी जो हैं उन्हें कोर्ट से FBR की चोरी करने पर, जुर्माना अदा करने पर माफ़ी मिल गई। मैं समझता हूँ जब आप अल्फाज का इस्तेमाल करें तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आपका दामन भी इतना साफ नहीं है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिलावल साहब, उनके वाले साहब का केस है, मरियम साहबा के 2 सालों से केस है, कोई आज का केस तो नहीं है मेरे भाई। आप 2 सालों में कन्विक्ट कर, अगर वो उनके साथ रिहा हो गया, जरदारी साहब पे सारे केसेस बनाए मियां नवाजी ने, और मियां नवाज जब सारे केसेस बनाए जरदारी साहब ने, और दोनों सच्चे थे, दोनों खरे थे। आपने मुझे ख्वाहिश है वो कहते हैं वफा उन दिनों की बात है फराज ना बने जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया जमानों की बात आज आप भूल गए सारी कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आप कदीम असगर कायरा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।